जय हिंद दोस्तों। ये आपका द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से बिहार दरोगा का सेट चल रहा है, जिसमें 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आज आपका टेस्ट नंबर 6 है। इसको लगाएं और बताएं कि किसका कितना नंबर आ रहा है इसमें। तो पहला सवाल है आपका कि कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। एटालिन, तो ये आपका किया किस राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश से तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया गया? तेजस, घोड़े का नाम क्या? तेजस। यह किस देश के द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है मंगोलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। थर्ड, हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटनिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? मून लाइटिंग, तो ये आपका संबंध है किस क्षेत्र से? रोजगार के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए। फोर है, बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई। इसका संबंध है भारत श्री, तो इसका संबंध आपका किससे है? तो इसका संबंध है प्राचीन शिलालेख के डिजिटलीकरण से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? जैव विविधता, तो ये हुआ है आपका भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। 6 है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अभी पटना के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है आपके विनोद चंदन। कौन है? के विनोद चंदन। ऑप्शन नंबर बी। 7 है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? यानी सबसे अच्छा अभिनेता किसको दिया गया है? तो ये दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को। ब्रेंडन फ्रेजर। ऑप्शन नंबर ए। 8 है, पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति, पैडा, इसी पैडा पद्धति को हम लोग बोलते हैं झूम कृषि बोलते हैं। ठीक है, झूम कृषि। तो ये है आपका जंगल काटकर सूखने छोड़ देना, यानी झूमिंग कृषि, झूम कृषि, यही होता है आपका पैडा पद्धति, दोनों एक ही है। 9 नंबर है, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? दक्कन का पठार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका क्रिटेशियस। किस काल में? क्रिटेशियस। ऑप्शन नंबर सी। 10 है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? नेपाल हिमालय की, इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 11 है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय जल संसाधन का परिषद का गठन किया गया 1983। कब किया गया? 1983। ऑप्शन नंबर डी। 12 है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? महाबलीपुरम, तो ये आपका किसके साक्षी हैं? पल्लवों के। ऑप्शन नंबर डी। 13 है आपका, कौन सुमेलित है? तो सिमोलित कौन सा इसमें है? शेख निजामुद्दीन औलिया, चिश्तिया संप्रदाय, सही है। बाउद्दीन जकारिया, सुहरावर्दी संप्रदाय, सही है। मियां मीर, कादरी सिलसिला और अहमद सर हिंदी नक्शबंदी, ये चारों ऑप्शन नंबर सही है। तो डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 14 है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार, तो ये आपका किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर है क्वेश्चन कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? जो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका डिसरेली ने। ऑप्शन नंबर बी। 16 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो जो हमारे ऊपर संसद लाया होगा, कानून नियम लाया, उसी क्या यहां से ग्रहण की गई होगी? तो हमारे ऊपर राज किया था ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी। 17 है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? यानी जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनको सेवानिवृत्त होने के बाद कहां वकालत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, मनाही है, कहां नहीं कर सकते हैं? तो ये किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते वकालत, वहां के बाद कहीं नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 18 है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ये आपका किया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। ऑप्शन नंबर 1। 19 देख लेते हैं। 19 क्या है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये आपका किया गया था 1953। ऑप्शन नंबर 1। 20 है, निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? राष्ट्रीय पंचायत, तो ये है आपका नेपाल का। ऑप्शन नंबर ए। 21 है कि गैस जो धान की खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो ये कौन सी गैस है? तो ये आपकी गैस है मिथेन। कौन सी है? मिथेन है। ऑप्शन नंबर
डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिथेन। 22 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, तो यह है अपेक्षिक घनत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 23 देखते हैं। 23 है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। यानी संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग, एम भी बराबर एम भी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का वेग कैसा होता है, तो होता है सर्दी की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, सर्दी की तुलना गर्मियों से अधिक होता है। यानी सर्दी के मौसम में इसका वेग क्या होता है, अधिक होता है। रीजन क्या है कि सबको पता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एक डिग्री जैसे घटता है टेम्परेचर। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो तरल अवस्था मौजूद है, अधातु, तो यह आपकी ब्रोमीन। अधातु बोलता तो पारा, धातु कौन सा है तरल अवस्था में, पारा, और अधातु है ब्रोमीन। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 26 है, परमाणु हथियार में प्रयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक हैं, सबसे समान समस्थानिक, तो ये आपका समस्थानिक है कौन सा, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 27 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है, तो किसका होता है, किस हेलोजन का, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन का। 28 है, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी में, तो टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है अध्ययन किसका, ये किया जाता है आपका जहर या विष का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों के खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है जड़ों से, तो ये करता है आपका जाइलम। कौन करता है जड़ से, जाइलम। 30 बोल रहा है क्या कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, सांस लेना, पलक झपकाना, तो ये सब आपका करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 31 है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी, तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी आपका दिसंबर 2014 में। ऑप्शन नंबर एक। 32 है कि मूल्य वर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, यानी कर सबसे पहले कहाँ लगा था, तो ये लगा था आपका हरियाणा में। इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 33 मैथमेटिक्स है, तो इसका हो जाएगा आपका 1/32/45। 34 देखते हैं। 34 भी आपका मैथमेटिक्स है, तो 34 का आपका हो जाएगा 2 टॉफी, ऑप्शन नंबर ए। 35 देखते हैं। 35 बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, संघीय आपका प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 36 है, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है, तो यह करती है आपके नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन की। ऑप्शन नंबर ए यानी कैग की। 37 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो तमिलनाडु में आपका नहीं है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो संस्थापक हुआ था उनमें से सदस्यों में से कौन थे, एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 39 है आपका कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके समय में, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र था उसका विस्तार हुआ था आपका डफरिन के टाइम में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, डफरिन के टाइम में। 40 है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो नहीं लिया था बायकॉम सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर सी, बायकॉम में इन्होंने भाग नहीं लिया था अच्छी तरह से। 41 है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं था कनिष्क के दरबार में, तो वो था आपका पतंजलि, क्योंकि पतंजलि आपका पुष्पभूति शुंग के शासनकाल में था। 42 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ, कदम्ब का। ऑप्शन नंबर एक। 43 है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था भीमा टू ने, भीमा टू। ऑप्शन नंबर बी। 44 है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था प्रारंभ की थी। कबूलियत एवं पट्टा ये डायरेक्ट पूछ सकता है, कबूलियत एवं पट्टा को किसने लागू किया था, तो ये किया था आपका शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी। 45 है कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 17 जून को। मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम 17 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 46 है,
वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली, तो वारली आपका किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपका महाराष्ट्र का। वारली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 47 है, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया? वन महोत्सव, तो ये आपका मनाया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए 1950 में। 48 है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो जेरेमी लाल री नुंगा का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका किस खेल, कौन सा खेल खेलते थे? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। जेनेमी कौन सा खेल? भारोत्तोलन से थे। ऑप्शन नंबर सी। 49 है, इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित की गई? इंटरपोल, तो इंटरपोल की जो अभी महासभा की बैठक होना है ये आपका नई दिल्ली में हुआ था 2022 में। 50 बोल रहा है आपका, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? तो स्वांतो पावो आपके कहां से है? स्वीडन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 51 है, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? उदार शक्ति, तो उदार शक्ति का संबंध आपका किस देश से है? तो मलेशिया से। किसके बीच? भारत और मलेशिया, उदार शक्ति। 52 है, लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 के निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? लीव नो वन बिहाइंड, तो ये आपका मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, ऑप्शन नंबर डी। 53 है, द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्टोरी के लेखक, तो ये आपका विमल जलान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 54 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी चुना गया था किसको? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक के रूप में किसको चुना गया? तो ये आपका चुना गया था विनोद वर्मा को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, विनोद वर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख में किसको चुना गया है? तो ये आपका चुना गया साइमन स्टील। साइमन स्टील, जलवायु को स्टील की तरह रोक लेगा, तो प्रमुख है ना साइमन स्टील। 56 है, प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? नाल्को का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? तो नाल्को की स्थापना आपकी हुई है फ्रांस के सहयोग से। किसके? फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 1। 57 बोल रहा है, ग्रीनलैंड द्वीप किस देश में, सॉरी द्वीप स्थित है किस महासागर में? ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड आपका स्थित है आर्कटिक महासागर में। किस द्वीप में? आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी। 58 है, भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और म्यांमार को, तो ये आपका जोड़ता है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। ऑप्शन नंबर 1। राकापोसी पर्वत कहाँ है? राकापोसी पूरे वर्ल्ड का खड़े ढाल की चोटी है राकापोसी पर्वत, तो ये अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 60 है, किसी गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो ये आपकी निर्भर करती है किस पे? द्रव्यमान और वेग पे। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, द्रव्यमान और वेग पे ही करती है, डिपेंड करती है। 61 देख लेते हैं। 61 बोल रहा है, जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? जी का मान डिपेंड नहीं करता किस पे? तो वस्तु के द्रव्यमान पे। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 62 बोल रहा है क्या, किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच का संबंध कैसा होता है? तो कैसा होता है? ये होता है आपका r बराबर 2f। r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी। 63 है, किसी वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो ये दिमाग दिया था कौन? बर्जीलियस ने। ऑप्शन नंबर 1। 64 है, कि निम्नलिखित में किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट होता है, फॉस्फेट नहीं होता, सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी। 65 बोल रहा है, मकड़ियों का अध्ययन संबंधित है या फिर बोल सकते हैं मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है अर्केनोलॉजी। अर्केनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। 66 है, पेशीय उत्तक कितने प्रकार की होती है? पेशीय उत्तक, तो पेशीय उत्तक आपकी होती है तीन प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी। पेशीय उत्तक कितना? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 67 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? जीवन चक्र के लिए इस पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो उसका है पुष्प, फूल। ऑप्शन नंबर सी। 68 है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से, तो इसका संबंध है वाई रेड्डी समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 69 है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसका सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो
तो किसका दिया गया है? रिफाइनरी उत्पाद का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी रिफाइनरी उत्पाद। 70 है, एक वन में कुछ होता है, ये मैथमेटिक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा 843। 71 है, ये भी आपका मैथ है, तो इसका 10,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 72 बोल रहा है कौन सा सही सिलोमित है? तो नासिक अभिलेख, गौतमी बलसिरी सही है, जूनागढ़ रुद्रदामन सही है, एहोल पुष्कैतनी द्वितीय भी सही है, यानी तीनों तीनों क्या है? सही। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिकंदर के बारे में कि इसका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था, बिल्कुल सही। भारत विजय 326 में आया था, सही है। 323 में मृत्यु हो गया, यानी तीनों को तीनों क्या है? इसका करेक्ट आंसर। 73 का सी आंसर तीनों। 74 बोल रहा है कि निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? अकबर के धार्मिक नीति का आलोचना किया था किसने? तो यह किया था आपका बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बदायूनी। 75 है कि ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने प्रोविंसियों से मदद मांगी थी कि ब्रिटिश को भारत से कबाड़ के फेंक देंगे? तो ऐसा बोला था आपका टीपू सुल्तान ने। मदद इसने लिया था फ्रांसिस से। 76 है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ, तो ये आपका हुआ था 7 अगस्त 1905। ऑप्शन नंबर बी। 77 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 सदस्य थी महिला। ऑप्शन नंबर सी। 78 है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम कितना चाहिए सांसद? तो 50 चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 79 बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 80 है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तो ये आपका होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, महान्यायवादी। 81 बोल रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन, तो ये आपका तबला बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी। 82 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते? भूतापीय, तो ये नहीं पाया जाता आपका गंगा डेल्टा से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 83 है, सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनई, तो ये आपको मनाया जाता है नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी। 84 है, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन बने हैं यूट्यूब के? तो ये आपके बने नील मोहन, नीलकंठ बाबा, नील मोहन। जो यूट्यूब पर जहरीले जहरीले बात डाले जा रहा है, तो याद रख सकते हैं नील मोहन, नीलकंठ। 85 बोल रहा है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ये आपको मिला है हरियाणा को। ऑप्शन नंबर सी। 86 बोल रहा है क्या कि वन वेव इंडिया 1 जो उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये आपका किया गया किसके द्वारा? तो LVM-3M2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 87 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 देश के अनुसार दलहन उत्पाद में भारत का स्थान कौन सा है? दलहन में, तो दलहन उत्पाद में भारत का स्थान है तीसरा। ऑप्शन नंबर सी। 82 है, 22 एक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, तो ये है आपके राफेल नडाल। आप लोग बताइए राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं? 89 है कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यह द्वीप है आपका आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड। ऑप्शन नंबर 1। 90 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है किसका? गामा का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी इधर ही था। 91 बोल रहा है कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये आपका होता है 11.11%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत कथन गलत है? तो गलत है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है आपका अधातुएं धनायन बनाती है, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका गलत है। 93 है, अर्थशास्त्र या वाणिज्य का संदर्भ गिल्ट एल्ड बाजार क्या है? गिल्ट एल्ड, तो यह बाजार है आपका सुरक्षित बाजार। ऑप्शन नंबर 1। गिल्ट बाजार किसको कहते हैं? सुरक्षित बाजार को। 94 है, निम्नलिखित में से
कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो भी दिया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये तीनों तीनों आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता था। तीनों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 95, तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 10:21। 96 है, कोरिया का विभाजन किस समानांतर रेखा द्वारा किया जाता है? कोरिया का विभाजन, तो यह किया जाता है 38वां, कितना, 38 से, ऑप्शन नंबर डी। 97 है, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला, ग्रैंड ओल्ड लेडी, किसको कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है जोहरा सहगल को, जोहरा सहगल, ऑप्शन नंबर ए। 98 है, शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है? शिवशंकर प्रसाद चौरसिया, तो इनका संबंध है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 99 बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून सही है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी, ये भी सही है, रक्षा गाड़ी कारखाना मध्य प्रदेश सही है, केंद्रीय भेड़ राजस्थान, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम सवाल है, ऑपरेशन नेपच्यून्स स्पीयर किससे संबंधित है? नेपच्यून्स स्पीयर किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ओसामा बिन लादेन से। ये आपका पूछ सकता है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर किससे संबंधित है? तो ओसामा बिन लादेन से। तो यार आपका टॉप 100 क्वेश्चन का सेट प्लेटफॉर्म की तरफ से, हो सके तो इसके आगे से आपको प्लेटफॉर्म का जो नया सेट आया उसका भी डिस्कशन कर दिया जाएगा। मिलते हैं अब, थैंक यू।